सुप्रभात बच्चों। आज जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित द्वितीय कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। पहली कविता की तुलना में ये एक छोटी कविता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब कोई पथिक अपने घर से दूर कहीं गया हुआ होता है और वापसी के समय जब उसको लगता है कि उसकी मंजिल नज़दीक है, तो वह इस भय से कि कहीं अपनी मंजिल को पाने से पहले रात ना हो जाए, यह सोचकर उसके कदमों में गति आ जाती है। यानी वो जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चलने लगता है। तो हर व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। समय शीघ्र अतिशीघ्र हाथों से निकलता जाता है और यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य को समय के रहते हुए ही प्राप्त कर लेना चाहिए। इस काव्यांश का यह संदेश है कि लक्ष्य को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्य नज़दीक हो लेकिन अपने कदमों की मंथरता के कारण हम उस लक्ष्य के पास बहुत पास चले गए हों, लेकिन उससे पहले ही रात हो जाए, यानी समय बीत जाए। इसलिए हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य को समय रहते ही प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरा काव्यांश है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों, यहाँ इस काव्यांश में बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है कि जब माता पिता घर से कहीं दूर होते हैं तो बच्चों को अपने माता पिता की प्रतीक्षा घर पे रहती है। वे इस प्रत्याशा से, इस उम्मीद से अपने नीड़ों से बाहर झांकते हैं कि जल्दी ही उनके माता पिता उनके पास आएंगे और उनके लिए भोजन लेके आएंगे, उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आएंगे। तो हर घर में बच्चों को प्रतीक्षा रहती है अपने माँ बाप के वापस घर लौटने की। अब चिड़िया के संदर्भ में यदि चिड़िया अपने बच्चों के भोजन के संग्रह के लिए घोंसले से दूर जाती है तो चिड़िया के बच्चे अपने घोंसलों से बाहर, नीड़ों से बाहर झांक रहे होते हैं, इस उम्मीद में, इस प्रत्याशा में कि जल्दी ही उनके माता पिता जो चिड़िया बाहर गए हैं उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करके लेके आएंगे। और क्योंकि समय तेज़ी से बीत रहा है, इसलिए जो चिड़िया माता पिता बाहर गए हुए हैं उनको जब ये ध्यान आता है कि उनके बच्चे घोंसले में अकेले हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो इस ध्यान के आते ही चिड़ियों के परों में बड़ी चंचलता, बड़ी तेज़ी आ जाती है और वे भी दिन ढलने से पहले, रात्रि होने से पहले शीघ्र अतिशीघ्र अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। उसके बाद ये तीसरा और अंतिम काव्यांश है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इस काव्यांश में कवि ने अपनी मनोदशा का चित्रण किया है। कवि कहता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। प्रश्न शैली में ये वाक्य लिखा हुआ है, मैं हूँ किसके हित चंचल, इसमें भी प्रश्न किया गया है। तो बच्चों, पहली कविता में आपको बताया गया था, आत्म परिचय कविता में, कि ये कविता उस दौर की लिखी हुई कविताएं हैं जब बच्चन जी की पहली पत्नी का देहांत हो गया था। ये दूसरी कविता भी
लगभग उसी समय काल की लिखी हुई है। बच्चन जी के घर पे अब उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका है और उस समय तक उनका कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। तो बच्चन जी अकेले अपनी जो विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे, वहाँ पर हैं। तो वहीं शाम को जब विश्वविद्यालय बंद होने का समय भी हो जाता है, तब भी वो विश्वविद्यालय से बाहर घर की ओर नहीं जाते, क्योंकि वो एक प्रश्न करते हैं कि घर पे जाके क्या करूँगा, घर पे मेरी प्रतीक्षा करने वाला कोई है ही नहीं, फिर मेरे कदमों में चंचलता किसके कारण आए, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, मैं हूँ किसके हित चंचल और मैं किसके लिए मेरे कदमों में चंचलता आए। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये दोनों प्रश्न जो हैं बच्चन जी के कदमों को शिथिल कर देते हैं। भरता उर में विवलता है और वो भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस प्रकार वो महसूस करते हैं कि मुझसे अच्छे तो वो पक्षी हैं कि कम से कम जिनके बच्चे उनके घोंसलों में अब उनके आने का इंतज़ार करते हैं। मैं बदनसीब कि मेरे घर पर इंतज़ार करने वाला भी कोई नहीं है। तो इस तरह से बच्चों एक कविता हो जाती है और इसके प्रश्नोत्तर और व्याख्या भाग आपको शीघ्र PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।